हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे पीजीसीएल का एक जो एग्ज़ाम 12 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था, उसका कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम 12 मार्च 2022 को हुआ था। टेस्ट तक का टाइम जो है 10 से 12 बजे तक हुआ था और सब्जेक्ट जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए कंडक्ट किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन इंडक्टर हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0.14 and a resistance of 6 ohm is connected in series with a capacitor across 50 Hz supply. Calculate the capacitive reactance required to keep the circuit power factor 0.6 lagging. तो हमारे पास यहाँ पर इंडक्टेंस का वैल्यू 0.14 एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो 6 ओम दिया गया है और ये सर्किट सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है, इंडक्टेंस का वैल्यू L इज इक्वल टू 0.14 एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो 6 ओम दिया गया है। पावर फैक्टर जो है 0.6 चाहिए ये, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा Z इज इक्वल टू √R² प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है एसी सर्किट जब भी आप पढ़ेंगे। तो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, 2 पाई का वैल्यू 3.14, F 50, L जो कि दिया हुआ 0.14, तो XL इज इक्वल टू 43.98 ये निकल कर आ जाएगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, ठीक है। तो 0.6 ये हमारा रिक्वायर्ड पावर फैक्टर है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 6 दिया गया है और Z ये हमको निकालना है। तो Z इज इक्वल टू 10 ओम आएगा। तो इस फॉर्मूला में Z और रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 आएगा। तो x इज इक्वल टू XL माइनस XC इज इक्वल टू 8 और XL का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 43.98। तो XC इज इक्वल टू 35.98 ओम आएगा, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी 36 ओम। ओके। Which of the following statement is not true? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। Which of the following statement is not true for cause effect of hunting in a synchronous motor? तो फर्स्ट ऑप्शन है hunting increases the possibility of resonance. Second, a load containing harmonic torque is not the cause of hunting. थर्ड है sudden change in the field current is one of the cause of hunting. फोर्थ ऑप्शन है hunting increases muscle losses. तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तब आप समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कितने सारे रीजन हैं सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग होने के लिए। तो फर्स्ट है सडन लोड चेंजेस, इसकी वजह से भी हंटिंग हो सकता है सिंक्रोनस मशीन में। पुअर डैम्पिंग इन रोटर सिस्टम। थर्ड है इनएडिक्वेट टेम्पर वाइंडिंग। फोर्थ है मैकेनिकल इम्बैलेंस, इसकी वजह से भी हंटिंग हो सकती है। फिफ्थ है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन। सिक्स है इम्प्रूव गवर्नर सेटिंग। सेवेंथ है लो सिस्टम इनर्शिया। एट्थ है फॉल्टी एक्साइशन सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 से लेकर 8 तक रीजन है जो कि हंटिंग की वजह होती है सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। स्ट्रे लोड लॉस इन ए मोटर वेरी अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द लोड करंट आर कॉज्ड बाय द लीकेज फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय लोड करंट इन लेमिनेशन एंड अकाउंट फॉर 4% to 5% of total losses. What is the way to reduce these losses? तो फर्स्ट ऑप्शन है बी केयरफुल सिलेक्शन ऑफ स्लॉट नंबर, टूथ, स्लॉट ज्योमेट्री एंड एयर गैप बाय यूजिंग थिनर लेमिनेशन। थर्ड है बाय यूटिलाइजेशन सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन ऑफ लो लॉस ग्रेड। फोर्थ है बाय रिड्यूसिंग द हीट जनरेटेड बाय स्टेटर एंड रोटर लॉसेस बाय यूजिंग ए स्मॉलर फैन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आएगा,
ठीक है। और चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी देखते हैं। तो स्ट्रेट लोड लॉस होने का रीज़न क्या है? कॉज्ड बाय लीकेज फ्लक्स इंड्यूस्ड by load current leading to additional eddy current and hysteresis losses in core and structural part. Way to overcome स्ट्रेट लोड लॉस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? हम लोग यूज हाई ग्रेड लेमिनेटेड स्टील यूज कर सकते हैं, इम्प्रूव कोर का डिजाइन करके भी कर सकते हैं, लीकेज प्लेस को भी कम करके कर सकते हैं, और स्लोप डिजाइन से भी ओवरकम किया जा सकता है स्ट्रेट लोड लॉस से। इसको स्ट्रेट लोड लॉस कम करके हमें मिलेगा क्या? तो इसमें लॉसेस जो है वो कम हो जाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी मशीन की, हीटिंग जो है वो कम हो जाएगा, मोटर का जो इफ़िशियंसी है या फिर जनरेटर है वो कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ द केवीआर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0 देन द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द सेम सर्किट इज इक्वल टू। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 आएगा। ठीक है, अगर हम केवीआर जो है उसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो सर्किट में सिर्फ एक्टिव पावर बचेगा, तो उसका पावर फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन द एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर वो 0 हो जाएगा, और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इस स्लाइड में हम देखते हैं पावर फैक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos थीटा। इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर। आइडियल पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। और थर्ड है हमारे पास लो पावर फैक्टर लीड टू हायर लॉसेस एंड पुअर सिस्टम एफिशिएंसी। देखिए, अगर पावर फैक्टर सिस्टम का कम रहेगा तो उससे लॉसेस जो है वो बढ़ जाएगी। और पावर फैक्टर जो कम होने का एक रीज़न है वो ड्यू टू इंडक्टिव लोड की वजह से कम होती है। और इंडक्टिव लोड का एग्जांपल जो है मोटर है, ट्रांसफार्मर है, उसकी उन सबों की वजह से पावर फैक्टर का जो वैल्यू है वो डाउन होती है। तो कैपेसिटिव लोड लगाकर हम या फिर कैपेसिटर बैंक लगाकर हम पावर फैक्टर का वैल्यू इम्प्रूव कर सकते हैं। और यूटिलाइजेज में पेनलाइज इंडस्ट्री फॉर मेंटेनिंग लो पावर फैक्टर। अगर हम पावर सिस्टम या फिर इंडस्ट्री अगर हम काम करते हैं वहाँ पे अगर पावर फैक्टर की वैल्यू पुअर है या फिर बहुत कम है तो वहाँ पे पेनल्टी भी इंडस्ट्री को चुकाना पड़ता है। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस जो है कैपेसिटर बैंक है, सिंक्रोनस कंडेंसर है, स्टेट कॉम है। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से करंट का वैल्यू कम हो जाता है, इम्प्रूव वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड सेव्स एनर्जी। तो इतने सारे बेनिफिट्स है अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेते हैं तब। पावर फैक्टर मीटर आर यूज टू मेजर द मॉनिटर पावर फैक्टर इन सिस्टम। पॉइंट नंबर 10 है ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल। देखिए, आजकल जो इंडस्ट्री है वो बहुत एडवांस हो चुका है, तो वहाँ पर क्या है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर एपीएफसी डिवाइस लगाया जाता है, तो वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहता है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पूरे सिस्टम की जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, और ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर को है वो मेंटेन करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फ्लोइंग a upon sin of alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin गामा। तो इसका ऑप्शंस है लेम्बर्स लॉ, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लेम्बिस थ्योरम, इक्विलिब्रियम लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेम्बिस थ्योरम होगा। आइए देखते हैं लेम्बिस थ्योरम होता क्या है एक्चुअली। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लेम्बिस थ्योरम होता क्या है। लेम्बिस थ्योरम होता क्या है? लेम्बिस थ्योरम प्रोवाइड ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड way to understand the relationship between three forces in equilibrium. It specifically states that if three forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. To better understand this, consider three forces A, B, and C acting on a particle or rigid body, making angle alpha, beta, and gamma
विथ ईच अदर। तो ये जब भी तीन फोर्स किसी सिंगल पॉइंट पे एक्ट होता है तब ये लैम्बिस थ्योरम का रिलेशन बनकर आता है, और इसका रिलेशन जो है वो जितने भी तीनों फोर्स लगते हैं उससे इट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल। ओके, तो ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं हम अपना सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।